हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि एक डीएफ को हमेशा एक ऐसे फैमिली में क्यों भेजा जाता है जहाँ की उस फैमिली का जो कंडीशन होता है वो सही नहीं होता है। ऐसा अव्यवस्थित फैमिली में क्यों डीएफ को भेजा जाता है, जबकि वो एक हाई वाइब्रेशनल सोल है, एक हाई वैल्यूएबल सोल है, एक डिवाइन का सबसे फेवरेट सोल होता है। तो उनका वैल्यू जब इतना है, डिवाइन पावर जब वो कैरी करते हैं, तब उन्हें एक ऐसे सामान्य और बहुत ही किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा तनाव, तकलीफ़ एंड गरीबी देखना पड़ता है। इस टाइप के फैमिली में उन्हें क्यों जन्म दिया जाता है? क्योंकि आपको सुनने में अजीब लगेंगे कि हाँ, ऐसा कैसे कर सकते डिवाइन। मुझे भी बहुत अजीब लगता था कि अगर सच में हम लोग इतना फेवरेट हैं, तो फिर हम लोगों के फैमिली में किसी को या फिर फिनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमियां, या फिर बहुत ज़्यादा अशांति, या फिर ऐसे अव्यवस्थित जहाँ उनका जो फैमिली या उनका जो पोजीशन, उनका जो स्टेटस, जिस स्टेटस वाले फैमिली में उन्हें जन्म लेना था, उस टाइप की उस लेवल का फैमिली में वो जन्म नहीं लेते हैं। उन्हें हमेशा लोअर फैमिली में ही उन्हें जन्म दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाना होता है। उन्हें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाना होता है, और यही तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी का अवेकनिंग का मेन कारण होता है कि हमारी डीएम जो होता है, उन्हें उनका फैमिली मतलब अव्यवस्थित हो या फिर सब कुछ सही नहीं हो, फिर भी उनका जो फिनेंशियल कंडीशन होता है ना, एक डीएफ से अच्छा होता है। अगर नहीं भी होता है ना, तो डीएम को कैपेबल बनाया जाता है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाता है कि एक डीएम खुद का पैरों पर वो टाइम रहते रहते खुद खड़ा हो सकते हैं, एंड वो खुद खड़ा हो भी जाते हैं, और उनका फैमिली को भी वो स्टेबल बनाते हैं। यही उनका मेन फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, यही उनका मेन गोल एंड ड्रीम होता है, जिस वजह से वो डीएफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो वो गोल ओरिएंटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, बट वही कमियां होता है डीएफ में, वो गोल ओरिएंटेड नहीं होता है। दोनों ही सेम कैपेबल है, बट डीएम को पहचाना उन्हें बताया जाता है, वो पहचान लेते हैं, और डिवाइन की तरफ से ही ऐसा होता है। बट डीएफ जो होता है ना, वो पहचानने में बहुत लेट कर देती है। इवन खुद की वर्थ को, खुद की सेल्फ वैल्यू, रिस्पेक्ट को भी वो समझने में इतना देरी कर देते हैं कि डीएम से उनको बहुत ज़्यादा कुछ सहना पड़ता है। तो इसीलिए किया जाता है, क्योंकि डीएम हमेशा इस बारे में 3D में इकोनॉमिक कंडीशन में वो हमेशा आगे रहता है डीएम से। तो ये उनका एक गर्व की कारण होता है, ये उनका यहाँ एक ईगो बूस्ट होता है उनका, जिस ईगो के चलते वो डीएफ को इग्नोर करता है। अगर डीएफ का फिनेंशियल कंडीशन सही होता या फिर एक डीएम से ज़्यादा होता, तो फिर ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये इतना ज़्यादा नहीं हो पाता जितना कि होता है। तो क्या होता है, डीएम तो ऐसे ही मनी माइंडेड होते हैं, वो खुद एक डीएफ के पास चले आते हैं और वहीं से सब कुछ हो जाता समाधान। बट ऐसा नहीं होता है। तो डीएम क्या करते हैं ना, अगर इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है, तो डीएम जाकर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लेता है, बिकॉज उन्हें मनी चाहिए। तो इसीलिए एक डीएफ को इस तरीके का उन्हें ऐसे भी ये भी सिखाया जाता है कि देखो, जब तुम्हारा दिन सही नहीं है, जब तुम्हारा अच्छे दिन में तो सब हर कोई साथ देता है, बट जब तुम्हारा बुरा दिन था, तब कौन कौन तुम्हारा साथ दिया, ये भी दिखाया जाता है। और ये भी दिखाया जाता है कि जब तुम्हारा अच्छा दिन आएगा, तो कौन कौन तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, ये भी दिखाया जाता है। और ये भी हमें सिखाया जाता है कि देखो, एक्चुअल में दुनियादारी है क्या, तुम जिस 3D में जी रहे हो, एक्चुअल में ये 3D है क्या। तुम 5D से आए हो, तुम्हारा सोच भी 5D जैसा ही है, तुम्हें लगता है हर कोई अच्छा है। तो तुम देखो,
कितना ऐसा अव्यवस्थित, मतलब मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि एक ऐसी फैमिली में उन्हें भेजा जाता है जहाँ ना फिनेंशियल कंडीशन सही रहता है, ना एक दूसरे के साथ किसी का फैमिली में संपर्क सही रहता है। अगर सही रहता भी है तो टाइम के साथ साथ वो बिगड़ने लगता है बहुत ज़्यादा। और फिर क्या होता है, उनका पेरेंट्स को झगड़े को उन्हें देखना पड़ता है, पेरेंट्स में मनमुटाव, इससे भी बच्चे लोग का जो ब्रेन होता है उसमें इफ़ेक्ट डालता है। एक टीएफ को बहुत कुछ सहना पड़ता है। ऐसे ऐसे वो बड़े नहीं हो जाते हैं, ऐसे ही उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होता है। मतलब एक इंसान को दर्द मारते मारते जब वो ख़त्म हो जाता है उस लेवल पर उन्हें पेन दिया जाता है, उसके बाद उसका नया जन्म होता है। बट उससे पहले उसे वो हर दर्द सहना पड़ता है जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था, और उसे इसलिए डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं। तो यही इसीलिए ही एक डीएफ को, क्योंकि उन्हें समझाया जाता है दुनियादारी क्या है, अगर दुख से वो नहीं गुजरेगी। एक्चुअल में एक डीएफ का लेवल क्या होता है, बहुत ऊंचा है, हाई वाइब्रेशनल सोल है, वो बहुत कुछ पाने की हकदार है। वो एक मिलियनियर फैमिली में, एक करोड़पति फैमिली में जन्म लेने के हकदार होते हैं। इवन वो खुद भी एक करोड़पति जैसे ही एनर्जी भी कैरी करते हैं और खुद भी बन सकते हैं, बनते भी हैं। बट ऐसा फैमिली, ऐसे घर वाले, ऐसे सोसाइटी में उनको जन्म वो लेते हैं कि उनका माइंड सेट ही पूर वाला हो जाता है। वो कभी एक लिमिट के बाद वो सोच ही नहीं सकते, और उन्हें लगता है कि ये मेरा लिमिटेशन से बाहर है, मैं कैसे ये करूं। बट वो जानते हैं अंदर ही अंदर उनका क्षमता बहुत है, और ये क्षमता तब उनको सच में रियलाइज़ होता है जब डीएम उनके लाइफ से जाते हैं। क्या क्या वो कर सकते हैं उन्हें सब एक एक करके मालूम होना शुरू हो जाता है। और क्या है, हमें इसीलिए पेन दिया जाता है ताकि हम जब एक गरीब दुखी को देखें तो हमारे दिल में भी दर्द पैदा हो, हमें भी वो गरीबी, वो हमें भी वो दर्द महसूस करवाया जाता है, ताकि वो दर्द को देखकर हम हमारे अंदर वो दर्द को महसूस करें। अगर हमने वो दर्द झेला ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, तो फिर सामने वाले का दर्द हम पूरी तरीके से मिटाएंगे कैसे। हमें बस एक लेवल तक ऐसा लगेगा कि इट्स ओके, चलो मैंने कुछ हेल्प कर दिया, आज के लिए कर दिया, कल के लिए कर दिया, बहुत कर दिया। बट अगर आप उस पोजीशन में, उस चीज़ में आप पूरी तरीके से डूब के नहीं आप सीखोगे, देखोगे, फील करोगे, तो आपके अंदर से वो चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करने का जो चाहत होता है वो कभी आएगा ही नहीं। मतलब वो गरीबी, वो कष्ट, वो दुख अगर आपने झेला है तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि वही सेम दुख किसी और इंसान झेले। और अगर वो एक नासमझ, एक असहाय हो, तो आप तो और ज़्यादा तत्पर हो जाओगे। और अगर आपने एक अच्छी फैमिली से बिलोंग किया, एक अच्छे फैमिली से आपने कुछ भी, आपका प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ सही था, तो फिर आप अगर 2 रुपया दोगे ना सामने वाला भिखारी को, तो आपको लगेगा कि चल भिखारी को मैंने दे दिया 2 ही रुपया, तो बहुत दे दिया, इससे उसका एक कप चाय तो मिल जाएगा, मैंने बहुत कर दिया। मतलब खुद के ऊपर एक गर्व होगा कि हाँ मैं देता हूँ, मैं बहुत करता हूँ। आपको वो पेन फील ही नहीं होगा। आप कितना भी रो लो, आंसू बहा लो, या फिर आप 2 रुपया की जगह 2000 रुपया भी दे दो, फिर भी वो वाला पेन आपके अंदर नहीं महसूस होगा। जो पेन आपने झेला है, अगर झेला है तो ही महसूस कर पाओगे। और तब 2000 नहीं, आपको लगेगा 2 करोड़ रुपया अगर मेरा रहता तो उस इंसान का मैं ज़िंदगी बना देता। इसीलिए एक्चुअल में डिवाइन चाहते हैं कि रूट कॉज जो है उसे ख़त्म करना, मतलब पूरी तरीके से हम उस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें, पूरी तरीके से हम उस चीज़ को फील करें। इसीलिए ही हमें भेजा जाता है।
वरना ये तो दुनिया वाले तो 2, 5, 10, 20 रुपया दे देकर भिखारी का पेट तो वो तो भर ही जाता है। इससे ये कोई बड़ा बात नहीं है, तो अलग से फिर हमें क्यों बनाया जाता है? इसका रूट कॉज यही है। और क्या है? बस वही चीज़ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में भी आप हर एक चीज़ आपको फील करवाया जाता है। हर एक रिलेशनशिप से आपको दर्द मिलता है। इससे भी आप सीख पाते हो कि कौन सा दर्द का टेस्ट कैसा होता है। अगर हर एक आप कोल्ड ड्रिंक्स है बहुत सारा, हर एक कोल्ड ड्रिंक्स को आपने नहीं चखा, नहीं टेस्ट किया, तो आप कैसे समझोगे सबसे बेस्ट कौन है, या फिर किस कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद कैसा है? इसी तरीके से जितना टाइप का दर्द आप सहोगे, उतना टाइप का दर्द आप समझ पाओगे, उतना कुछ एक्सपीरियंस कर पाओगे। और उसी दर्द से जो जो इंसान गुजर रहे हैं, वो हर एक इंसान की दर्द भी आप झेल पाओगे। उसका दर्द आप भगाने में मदद करोगे। उसको आप खुद हील हुए हो, तो इसीलिए आपको भी वो टेक्निक मालूम रहेगा कि उनको, सामने वाले इंसान को भी कैसा हील करना है। और आप करोगे ही, अगर आप एक एम्पैथ हो, अगर आप एक चूज़न वन हो, और अगर आप यहाँ अर्थ में स्पेशली इसी वजह से ही आए हो, तो आपको स्पेशली इसी वजह से ही दर्द दिया जाता है, और आप स्पेशली इसी वजह से ही ये सब करोगे। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।